हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो आज अपन क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन देख लेंगे। आई होप आपने पिछला जर्नल एंट्री वाला लेक्चर अच्छे से सुन लिया रहेगा और लॉजिकली आपको जर्नल एंट्री समझ में भी आया रहेगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया रहेगा अपने को। तो एक क्वेश्चन के अंदर अपने को एक बैलेंस शीट प्रोवाइड की रहेगी, ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाएगी और यहाँ पे लिखा है लास्ट में पास द जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। कैसे क्वेश्चंस को पकड़ के हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान देना अच्छे से। तो पहले सबसे पहले अपना इस टारगेट की असेट में से क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर इंटेंजिबल असेट्स और तुम्हारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पी&एल डेबिट बैलेंस सबको क्या करना है, राइट ऑफ करना है ना। तो पहले उन सबको स्टार मार के रखो। इंपॉर्टेंट आइटम, इनके बारे में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं भी आते हैं तो भी अपने को ये चीज करना ही होता है। तो ऐसे कौन कौन है, गुडविल इज इट इंटेंजिबल असेट, हाँ, तो गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन बात करेगा, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्वेश्चन बात करेगा, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब के बारे में क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोल ही देगा। गुडविल के बारे में नहीं भी बोलता है तो भी अपने को ही उसके साथ कुछ ना कुछ करना है, यानी राइट ऑफ कर देना है। पी एंड एल अकाउंट भी अपने लिए स्टार आइटम रहेगा, ठीक है। इसके बारे में भी क्वेश्चन कुछ बोले नहीं बोले अपन उसको कंपलसरी क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ओके, लाइबिलिटी साइड में चेक करते कौन कौन से लोग हैं जो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, वेव ऑफ करेंगे, जिनके वेव ऑफ के कारण अपने को कुछ नोशनल गेन होएगा एंड दैट नोशनल गेन विल बी यूज्ड टू राइट ऑफ द ऑल इंटेंजिबल असेट्स एंड व्हाट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइक पी&एल का डेबिट बैलेंसेस। तो कौन कौन है, प्रेफरेंशियल होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, ये लोग कंपलसरी क्या करेंगे, अपने अमाउंट्स में रिडक्शन लाएंगे। सेम डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इस सब के बारे में भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलेगा, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो एक एक करके एडजस्टमेंट पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल्स वाज इन एरियस फॉर 5 इयर्स। तो बैलेंस शीट के नीचे कभी ऐसी फुटनोट लिखी जाएगी ना बैलेंस शीट के नीचे, तो सच फुटनोट इज नथिंग बट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो। तो इसके बारे में भी अगेन एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है तो इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज सिंपली इस चीज को अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये कुछ काम का नहीं होएगा अपने को अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं बोले तो। The following क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ, the following scheme of reconstruction was approved and duly sanctioned। एडजस्टमेंट ए क्या लिखा, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 5%। जैसे कि मैंने बोला था इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल इन लोग में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। तो इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करना है, सिंपल है, 5 पे करना है। तो पहले कितने पे था वो शेयर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स 30,000 इक्विटी शेयर्स लिखे है और वैल्यू अगर उसकी 3 लाख लिखी है, इसका मतलब एक इक्विटी शेयर कितने का हो जाएगा, 30,000 शेयर 3 लाख वैल्यू, मतलब 1 इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है। और एडजस्टमेंट बोलता है उसको रिड्यूस कितने पे करो, कितने पे करो, 5 रुपीज पे करो। तो क्या करने का, उसे 10 सब इक्विटी शेयरहोल्डर को बोलने का तुम्हारा 10 रुपीज वाला शेयर रिटर्न दो और बदले में 5 रुपए वाला ये नया शेयर सर्टिफिकेट लेके जाओ। तो इस चीज में अपने को क्या कोई गेन हुआ है, जरूर हुआ है। वो हर एक बंदा जिसके पास 10 रुपीज का शेयर था उसको सिर्फ 5 रुपीज का शेयर मिलेगा, मतलब 5 रुपए का हर एक शेयर होल्डर कम ले रहा है। तो 5 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, गेन हो गया। उस गेन को रिकॉर्ड करेंगे थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डेट वेट नहीं तो सीरियल नंबर 1 एंट्रीज देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड वाला, ओल्ड न्यू ये सब वर्ड्स नहीं यूज करेंगे अपन, सिंपली मेरे को बोलो ओल्ड का फेस वैल्यू बोल दो 10। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड 10 वाला डेबिट 2, बदले में उसको देंगे नया इक्विटी शेयर। तो नया इक्विटी शेयर कैपिटल जनरेट हो जाएगा जो 5 रुपीज का रहेगा एंड जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नथिंग बट आवर गेन, तो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट में 5 मत लिखना कभी, ठीक है, कभी नहीं लिखना। 5 लिख के काटता इसका मतलब 5 लिखना नहीं। 10 रुपीज है 5 रुपीज है, कोई कैलकुलेशन नहीं दे रहे अपन, ये 10 और 5 रिप्रेजेंट करता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इक्विटी शेयर 10 यानी फेस वैल्यू 10 था, इक्विटी शेयर 5 यानी 5 रुपीज का नया फेस वैल्यू हो चुका है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स का वैल्यू क्या था, वैल्यू इक्विटी शेयर्स बाय वैल्यू थे 3 लाख, तो 3 लाख के वैल्यू वाले इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड हो गए। 5 रुपीज पे हर एक बंदे को 50% अमाउंट दिया ना, तो 1,50,000 हो गया। तो 3 लाख 150 एंड
150 बिंग। नरेशन सिर्फ एक एंट्री के लिए लिखूंगा, बाकी सबके लिए कॉमन एडजस्टमेंट ही लिखना होता है यार, कुछ नहीं लिखना होता दूसरा। बीइंग लिख के एडजस्टमेंट लिख दो और लास्ट में एज पर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिख दो। तो क्या था एडजस्टमेंट? बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड टू ₹5 per share as per the scheme of इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये वर्ड्स हमेशा लिखा करो, एज पर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो भी कर ले अपन अपने मन से नहीं कर ले, जो स्कीम अप्रूव है स्कीम के हिसाब से चल रहा है। तो नरेशन लिखने का ये पैटर्न रहेगा, बीइंग फिर एडजस्टमेंट लिख दो और एज पर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके आगे मैं तो नरेशन नहीं लिखने वाला। ओके, एंट्री नंबर 2, उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो चलो मेरे साथ पढ़ो एडजस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर बी, यहाँ पे ऑल एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी कैंसल्ड। ओके, मैं वैसे ऊपर भी बोला आपको, डिविडेंड ऑन शेयर यानी रिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या करेंगे? इग्नोर। और क्वेश्चन ने तो आज बोल ही दिया वैसे कि उसको कैंसल करो, तो पहले ही से रिकॉर्डिंग नहीं है तो कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, नेक्स्ट सी एडजस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 75। ये एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ना, प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करना है 75 पे, तो पहले कितने पे? तो बैलेंस शीट पे चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख उसकी वैल्यू है, बराबर है। तो 2 लाख वैल्यू 2000 का 2000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है, पता चल रहा है ना? इधर 3 मिनट इधर 5 मिनट, तो 100 का एक प्रेफरेंस शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर 100 का, उसको 75 पे लाओ और क्या करो बोलता है, बदले में 3% प्रेफरेंस शेयर दो 50 का और 5 शेयर दो 5 रुपीज वाला। तो क्लियर हो गया, देखो 75 पे रिड्यूस करना है, 75 पे रिड्यूस करके उसको प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में भी नहीं रखना है, उसको बदले में नए प्रेफरेंस शेयर दे देने का 50 वाले। तो 75 के बदले में 50 रुपए दे दिया, बाय वे ऑफ कैश नहीं, लेकिन बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे दिया। बाकी 25 का क्या बोलता है, 5 शेयर देंगे, यहाँ पे वर्ड दिख रहे हो तो 5 शेयर देंगे, इक्विटी शेयर 5 वाले। तो 75 पे रिड्यूस करने का, फिर 75 में से उसको 50 एंड 25 में क्या करने का, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दे देने का। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर, पहले एंट्री समझ लो, एंट्री कैसे पास कर लो, बाद में अमाउंट्स पे जाते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मेरे को बताओ, बैलेंस शीट में लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या फेस वैल्यू पे था? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे था 100 वाला, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाला डेबिट। 2 क्या बोला उसने, रिड्यूस्ड होएगा मैं 75 रुपीज पे, इसका मतलब 25 रुपीज का गेन हो गया, गेन हो गया ना। तो गेन विल बी ट्रांसफर टू वेयर, कैपिटल रिडक्शन में मैं अमाउंट लिखूंगा 25 रुपीज के हिसाब से, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज कभी लिखना नहीं प्लीज, ठीक है। 25 अभी के लिए अपने को जस्ट कैलकुलेशन स्टॉप के लिए जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो लिखना है, सर्कल किया वो लिखना नहीं क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाला आ गया, डेबिट हो गया, 25 से क्रेडिट हो गया। 2 75 से क्रेडिट करूंगा तो मैच हो जाएगा अपना एंट्री सॉल्व, लेकिन 75 से डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करना है। तो क्या बोला उन्होंने, हम लोग कुछ नए प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, और जो नए प्रेफरेंस शेयर्स देंगे वो 50 रुपीज का रहेगा, और कुछ इक्विटी शेयर्स देगा, वो इक्विटी शेयर 5 रुपीज का रहेगा। तो ये 5 रुपीज मैंने फेस वैल्यू लिखा है, कोई बोलेगा ये 100 मैच नहीं होता, मैच हो चुका है। 5 शेयर्स जो देंगे ना इक्विटी शेयर 5 रुपए वाला, तो 5 शेयर्स देंगे तो 5 into 5 विल बी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा वो चीज। ये भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं मैंने। तो ये 25, ये 25, 50 विल बिकम 100। ब्रैकेट में जो मैं लिखता हूँ ये चीज, ये ब्रैकेट में जो लिखता हूँ वो फेस वैल्यू लिखा करता हूँ, तो इसके लिए कभी उसके साथ कैलकुलेशन नहीं करना। आई होप एंट्री क्लियर है आपको। अभी अमाउंट्स पे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर की मेरे को पहले अमाउंट बताओ, फिर अमाउंट्स को बाद में इस रेशो के अंदर 25, 50 और ये 25 रेशो के अंदर अमाउंट्स को बस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपना काम हो गया। तो एडजस्टमेंट एक बार फिर से पढ़ना, लिखा था ऐसा, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 75, किया 75 पे रिड्यूस, अभी एंट्री अगर देखा है तो, और एक्सचेंज भी किया 13%, ये मेंशन करेंगे अपन, नए प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है 13%। ओके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पुराने क्या थे, 12% थे, पुराने 12% थे, नए 13% दिए। चलो ठीक है, वो परसेंटेज बस मेंशन करना है एंट्रीज के अंदर, बाकी उसका कुछ खास इंपैक्ट है नहीं। और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू इज 2 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे लिख लेना, ये प्रेफरेंस शेयर इज 12% वाला, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स जो नए दे रहा हूँ दैट इज
13% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू इज 2 लाख। 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू, तो 50 के हिसाब से पहले हाफ कर लेता हूँ, 50 के हिसाब से 1 लाख आ जाएगा। तुम कैसे करो यार, टेंशन मत लो। और ये कितना हो जाएगा 50, और इसके सामने भी आ जाएगा 50। ये मैंने सिंपली इस बस रेशियोज के अंदर ये 3 टिक मार लिख गया, ये अमाउंट्स पर सीख रहे ना, उस रेशियो के अंदर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है। नरेशन भी सेम लिखूंगा, बीइंग प्रेफरेंशियल रिड्यूस्ड टू 75% एज पर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये दो इंट्रीज ही सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रीज है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, जो हर एक क्वेश्चन में लगभग आते रहेगा। प्लीज इसको अच्छे से समझ लो, बाकी सब इंट्रीज के अंदर दम नहीं रहेगा। चलो फिर से एक बार क्वेश्चंस पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या क्या हमने कर लिया है, ए एडजस्टमेंट इज डन, बी एडजस्टमेंट इज डन, सी एडजस्टमेंट इज आल्सो डन। नाउ एडजस्टमेंट डी, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 47,500। ओके, एंड गुडविल रिड्यूस्ड, गुडविल तो वैसे भी हमने स्टार करके रखा है, इधर देख पा रहे हो तो गुडविल तो स्टार करके ही रखा है। देखेंगे उसका क्या बोला, क्या बोल रहा है कि लेकिन एडजस्टमेंट फिर भी गुडविल रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल, गुडविल को उतना रिड्यूस करो जितना कर सकते हो। चलो इस पॉइंट में मैं बाद में आता हूँ, पहला प्लांट एंड मशीनरी का खत्म कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 47,500 पे रिड्यूस करना है, रिटर्न डाउन लिखा है, कम करना है। तो असेट की वैल्यू कम कर रहे हो 47,500 से, असेट की वैल्यू अगर 47,500 से कम करोगे तो असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। वैल्यू कम कर ले तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किस चीज होएगा, एक ही माई बाप है अपना इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन ही तो डेबिट होएगा, और कुछ है ही नहीं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, जो भी वैल्यू लिखी थी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, गुडविल का मैं भी एंट्री पास करके रखता हूँ। गुडविल के लिए बोला उसने कैपिटल रिडक्शन, ये भी डेबिट हो जाएगा टू गुडविल का अमाउंट, लेकिन अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा। बोलता है जितना पॉसिबल है ना गुडविल, उतना पॉसिबल अमाउंट राइट ऑफ करना है। तो ये अमाउंट कितनी लिखनी है, कैसे है, ये थोड़ा टाइम में बोलता हूँ। और एक स्टार आइटम अपना है एंट्रीज पास करके लो, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अमाउंट बाद में लिख लेते हैं। ये सब कहाँ से आया, गुडविल, गुडविल का एंट्री पास कर लिया, P&L का एंट्री पास कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी का कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी का तो एडजस्टमेंट आया था, मैंने स्टार मारते टाइम बोला। गुडविल P&L का एडजस्टमेंट नहीं भी आता तो भी अपने को उसको सॉल्व करना, तो मैंने अभी के अभी कर लिया है। P&L का अमाउंट लिखते हैं और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट लिख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 by 1, प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन बाय 47,500 बोला था, तो वो लिख लिया यहाँ पे 47,500। ठीक है, 47,500। देन P&L का डेबिट बैलेंस कितना है 82,500, उसको भी रिड्यूस कर लिया 82,500। ऐसे अपन गुडविल का भी अमाउंट बैलेंस शीट से देख सकते हैं, लेकिन देख के मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गुडविल पूरा राइट ऑफ नहीं करो, गुडविल जितना हो सके उतना ही करो। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होती तो मैं जैसे ये P&L का अमाउंट लिखा ना, वैसे गुडविल का दिया हुआ अमाउंट बैलेंस शीट का लिख लेता, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कुछ तो उसको इज्जत देते हुए अपन रुक रहे, गुडविल का अमाउंट नहीं लिख रहे। वो कैसे आएगा अमाउंट में थोड़े टाइम में बोलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ई, द डिबेंचर होल्डर्स बीइंग गिवन एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब 12% डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को बोलता है नया 12% डिबेंचर दो, तो ओल्ड डिबेंचर ऑफ 50,000 एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। लेकिन सब डिबेंचर होल्डर ने मना किया, सब डिबेंचर होल्डर नहीं ले रहे, सिर्फ 50,000 वैल्यू वाले डिबेंचर ही नए डिबेंचर ले रहे। तो सिंपलेस्ट एंट्री है इसमें क्या, लेकिन मेरे को बताओ इस ट्रांजेक्शन के अंदर गेन हुआ कि लॉस हुआ, सोचो जरा आराम से सोचो, गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो ना ही गेन ना ही लॉस, डिबेंचर होल्डर सब कन्वर्ट नहीं हो रहे। डिबेंचर होल्डर को हमने एक ऑप्शन दिया कि तुम नए डिबेंचर ले सकते हो, तो 50,000 वैल्यू वाले ने ले लिए, बाकी लोगों ने डिबेंचर लिए नहीं, तो वो शायद वो लोग डिबेंचर अपना पुराना रखने चाहते हैं और बाद में जाके वो कैश ही इशू करना चाहते रहेंगे, बाद में जाके वो लोग रिडम्पशन करवाना चाहते रहेंगे अपने डिबेंचर। तो कन्वर्जन का ऑप्शन जितने लोगों ने किया उनको, उनसे हमने पुराने सर्टिफिकेट लिए, नए सर्टिफिकेट दिए, डिबेंचर सर्टिफिकेट 50,000 वैल्यूज वाले। तो इसमें कोई गेन नहीं हुआ है, ना ही कोई लॉस हुआ है, ना कोई गेन ना कोई लॉस, तो सीआर को डेबिट क्रिएट करने का सवाल ही नहीं उठता।
ओके मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ये लेजर किसी भी एंट्री में कभी आएगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन करके अपने को लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कोई अगर ट्रांजेक्शन में गेन दिख रहा है, नोशनल गेन, तो सीआर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इस ट्रांजेक्शन में तो कोई गेन नहीं, कोई लॉस नहीं। जैसे कि आप प्लांट एंड मशीनरी के ट्रांजेक्शन में मेरे को लॉस दिख रहा था, इसने इतने से वैल्यू रिड्यूस करा, तो मैंने सीआर को क्या किया, डेबिट। गुडविल राइट ऑफ करना है, लॉस है, सीआर डेबिट किया। पी&एल राइट ऑफ करना है तो लॉस है, सीआर डेबिट किया। आज क्या करना है, मुझे ओल्ड डिबेंचर लेने हैं, ओल्ड डिबेंचर्स लेने हैं, तो डिबेंचर्स को कैंसिल करना है तो डेबिट करूंगा, क्योंकि डिबेंचर्स आर इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कैंसिल करना तो उसको डेबिट में लिखा, और बदले में उसको नए डिबेंचर देने हैं तो 2 न्यू डिबेंचर्स। तो कितने के ओल्ड डिबेंचर्स, 50,000 के। कितने के न्यू डिबेंचर्स, 50,000 के। क्या इस दो अमाउंट में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ही नहीं तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्रेडिट करने का सवाल ही नहीं है। ओके नरेशन भी वही तुम्हारा सिंपल, बीइंग डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू डिबेंचर्स एज पर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजस्टमेंट पे, क्या लिखा हुआ। ये हो गया तुम्हारा ई एडजस्टमेंट। नाउ एफ एडजस्टमेंट, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशूड एट अ पार्ट टू पब्लिक। ये कोई इस एडजस्टमेंट, ये इस चैप्टर का एडजस्टमेंट नहीं है। एफ एडजस्टमेंट है, किसी भी चैप्टर में आ जाता है। 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर द लिक्विडिटी फॉर कैश। हमने कुछ शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए, पब्लिक में किए। तो एक शेयर कितने का इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर कितने का है बोलो ना, याद करो। 10 रुपए का? नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे पब्लिक करते हैं, सब लोग करते हैं। पहले चलो मैं एंट्री लिख लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर अगर पब्लिक में इशू करूंगा तो पैसा तो आएगा और बदले में नए शेयर जाएंगे। सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट कर लेता है। 1 लाख तो वैल्यू नहीं है, पहली मिस्टेक ये। 1 लाख लिख के आ जाता है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर उधर बोला हुआ है, सिर्फ 1 लाख बोला हुआ है, रुपीज नहीं बोला था, तो 1 लाख ये इनटू। सेकंड मिस्टेक पब्लिक का 10 कर लेते हैं, क्योंकि एक इक्विटी शेयर तो 10 रुपए का है। नहीं रे, वो 10 रुपए का था, बैलेंस शीट के हिसाब से 10 का था, लेकिन कुछ पहले और सेकंड एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने उसको रिड्यूस किया। फर्स्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको रिड्यूस 5 रुपीज पे किया था, अगर याद है अच्छे से। तो नहीं याद है तो पढ़ लेंगे अपन जाके। तो 1 लाख इंटू 5 होने वाला है, प्लीज याद रखना यार प्लीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। इसके लिए ये लोग ने ये एडजस्टमेंट डाला कि तुम लोग ये अमाउंट बराबर निकालते हो क्या, इंट्रीज तो तुम चलो पास कर दोगे, लेकिन ये 5 से मल्टीप्लाई होना जरूरी है, 1 लाख शेयर आने जरूरी है। चेक कर लो एक बार, मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो तो पहले एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर को 5 पे रिड्यूस किया था ना, तो तुम लोग 10 रुपए का शेयर थोड़ी लेके बैठे हो गए। अभी नए शेयर भी 5 रुपए पे इशू होंगे, ये कोर्ट से अप्रूवल आता है सब चीज का, तो रिड्यूस हो चुका है, तो नए शेयर भी 5 पे ही इशू होते हैं। प्लीज याद रखना इस पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है, चलो कर लेते हैं उसको। क्या लिखा है, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द स्कीम अमाउंटेड टू 3375 राइट ऑफ। चलो इस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। एक्सपेंसेस से सीधा सीधा क्वेश्चन ही बोल रहा है, एक्सपेंसेस से राइट ऑफ करना है, तो बोलो एक्सपेंस कहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस को, डेबिट में, किसके, कैपिटल रिडक्शन के। तो सीआर अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस थे, दैट इज पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस। तो ये तो हमने कर लिया, सॉरी, पी&एल डेबिट बैलेंस का मैंने ऑलरेडी एंट्री मार दिया। तो ये कुछ नए एक्सपेंसेस है जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे इनकर्ड हुए हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक बड़ा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, तो एक्सपेंसेस को पे किया, तो टू बैंक आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा हमेशा एक्सपेंस। एक्चुअल में मैंने एक एंट्री पास किया, ये 2 एंट्री से बना हुआ एंट्री है, दैट इज सीआर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, और सेकंड एंट्री विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे 2 एंट्रीज को मर्ज करते हुए एक एंट्री डायरेक्ट अभी फिलहाल हमने पास किया। अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट इज 3375। तो 3375। तो चलो एडजस्टमेंट्स तो खत्म है, क्या कोई एंट्री पेंडिंग है? एडजस्टमेंट खत्म। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी कोई बोलेगा इसका अमाउंट्स कितना आएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक टेम्पररी लेजर बनाना पड़ेगा। टेम्पररी लेजर किस अकाउंट, कौन सा बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बनेगा, जिसका डेबिट एंड क्रेडिट, इसके ऊपर मैंने इसके लिए पहले आपको लेजर सॉल्विंग सिखा दिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, विदाउट जर्नल एंट्री भी तुम लोग को ही आता है। क्या करेंगे, ये जो ऊपर का 8 एंट्रीज हमने पास किया है, 1 to 8 एंट्रीज, उस 8 एंट्रीज में कहीं ना कहीं कैपिटल रिडक्शन या तो डेबिट हुआ या तो क्रेडिट हुआ है।
तो रिस्पेक्टिव लेजर में उसका डेबिट क्रेडिट में क्या करो, लेजर पोस्टिंग करो, फिर बाद में इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को टैली करो। या तो वो टैली होएगा या तो बैलेंस छोड़ेगा। कौन सा बैलेंस छोड़ेगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस छोड़ेगा, यानी क्रेडिट साइड इसका ज्यादा रहेगा तो डेबिट साइड बैलेंस इन फिगर आएगा, एंड दैट डेबिट साइड का बैलेंस इन फिगर इज नथिंग बट क्या बोला मैंने, कैपिटल रिजर्व। तो ये वाला एंट्री अपन यहाँ पे पास कर रहे हैं, दैट इज सीआर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट बैलेंस इन फिगर लेगी किस चीज की, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के लेजर की। ओके, अभी इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं है, क्या नया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो तुम बना लोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में रिस्पेक्ट तो तुम लोग पोस्टिंग भी करोगे, बट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली करने के बाद इसका जो बैलेंस इन फिगर आएगा, वो बैलेंस इन फिगर एक बार चेक कर लेना क्या बैलेंस इन फिगर आता है। ठीक है, बैलेंस इन फिगर के हिसाब से अपने को एक एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट देने का, तो क्या एडजस्टमेंट है वो, गुडविल वाली एडजस्टमेंट अगर याद है तो गुडविल वाले एडजस्टमेंट में बोला था गुडविल की अमाउंट बैलेंस शीट में यहाँ पे देख पा रहे हो तो 75,000 है, बट एडजस्टमेंट बोला था गुडविल रिड्यूस करेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो एज मच एज पॉसिबल मतलब कितना, तो क्या बोला अच्छे से सुनना, अगर ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की बैलेंस इन फिगर 80,000 आ जाती है 80,000, तो क्या यहाँ पे टू गुडविल राइट ऑफ करेंगे 75,000 का, हाँ राइट ऑफ हो पाएगा, तो फिर रिमेनिंग बैलेंस विल भी कितना 5,000 आ जाएगा, फाइनल बैलेंस इन फिगर 75 रिकॉर्ड करने के बाद। हाँ, लेकिन इसी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का अगर बैलेंस इन फिगर सिर्फ 60,000 आता तो क्या वो 60,000 के अगेंस्ट अपन 75,000 का गुडविल राइट ऑफ कर पाते? नहीं, तो मैं सिर्फ 60,000 का ही गुडविल राइट ऑफ कर पाता। तो अकॉर्डिंगली वो गुडविल का हमने एक अमाउंट लिखना छोड़ दिया था, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये गुडविल की यहाँ पे जो अमाउंट हमने नहीं लिखी हुई वो गुडविल की अमाउंट क्या आएगी, तो वो आएगी जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या रहेगा, बैलेंस इन फिगर रहेगा। तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस डिसाइड करेगा गुडविल की अमाउंट कितनी लिखनी है, पूरी 75 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पूरी नहीं तो जितना बैलेंस है उतना लिख पाएंगे। और अगर गुडविल पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाता है, मतलब कैपिटल रिडक्शन में अगर उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो लास्ट वाली एंट्री भी नहीं आएगी फिर, क्योंकि लास्ट वाली एंट्री लिखने के लिए बैलेंस ही नहीं बचेगा और तो टैली हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि बैलेंस इन फिगर 80,000 है तो गुडविल पूरा राइट ऑफ हो गया 75, तो उस गुडविल वाले एंट्री में 75 लिखेंगे, और ये 5,000 जो बैलेंस आया तो ये वाला एंट्री पास हो जाएगा 5,000 पे। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना मेरे लिए, बैलेंस इन फिगर चेक करो क्या आता है, अगर 80,000 से ज्यादा है तो 75,000 का गुडविल राइट ऑफ करो, बैलेंस इन फिगर के लिए ये वाला एंट्री पास कर लो। अगर बैलेंस इन फिगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का 75,000 से भी कम है तो वो तो पूरा गुडविल राइट ऑफ में निकल जाएगा, तो फिर ये लास्ट वाला एंट्री आएगा नहीं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।